में आपने बोला कि बाहर आ चुके थे वो, तो बाहर आने के बाद गाड़ी में आग लगी है। हाँ, जस्ट 2 या 4 मिनट के बाद गाड़ी में आग लग गई थी। लगा भैया मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर फ़िलहाल मेरे ध्यान नहीं आया। उन्होंने अपनी मम्मी जी का नंबर बताया। उसके दौरान हमने कॉल भी के लिए, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। फिर भैया कहने लगे कि हाँ मम्मी सो रही होगी, तो फ़ोन स्विच ऑफ आएगा इस वजह से। उन्होंने हमारे फ़ोन में टाइपिंग की थी खुद, क्या टाइपिंग की थी? अपना नाम, और हमें दिखा। फिर उस पर गूगल पे उनको मैं ये हूँ। जब हमें पता लगा ये रेशम पंत जी है। कपड़े भी है थे जो में जल वल गए थे, जो कपड़े जले थे। तो भैया हम सुबह ठंड में अपना चादर ओढ़ के गए थे नीले कलर का, तो हमने भाई के तन पे दिया, भाई उसकी हेल्प की और उसके सर को। दोस्तों आप देख रहे हैं दैनी रोड की। अभी हम गुरुकुल नारसन में मौजूद हैं, जहां कल ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो काफ़ी चोटिल हो गए थे। और जो उस समय घटना के समय मौजूद थे दो व्यक्ति, अब हम उनसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह हादसा हुआ है और कैसे कैसे ने उन्होंने ऋषभ पंत की मदद करी है। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रजत कुमार है, मैं गाँव निवासी बुच्चा बस्ती थाना प्रकाजी का रहने वाला हूँ। सुबह के टाइम हम 3 व्यक्ति उत्तम शुगर मिल में कार्य हेतु जा रहे थे, तो हमने देखा कि अचानक से एक गाड़ी क्रॉस होते हुए आई। तो उसमें जब हमने देखा भैया एक्सीडेंट हो गया, तो हम वहाँ घटना स्थल पर पहुँचे। तो हमने देखा कि वहाँ गाड़ी में तो जस्ट 2-4 मिनट के बाद ही आग लग गई थी, लेकिन जो व्यक्ति था बाहर निकल आए। हमें पता नहीं था कि मैं कौन है। हमने उनसे भाई पता किया कैसे, तो मैं बोलने लगा भाई हमें मेरे सब पंत जी हो। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, आपके चोट लगी है काफ़ी, तो पहले तो आप अपना कवर करो। तो उनके पास कपड़े भी है थे जो में जल वल गए थे, जो कपड़े जले थे। तो भैया हम सुबह ठंड में अपना चादर ओढ़ के गए थे नीले कलर का, तो हमने भाई के तन पे दिया, भाई उसकी हेल्प की और उसके सर को बांधा। और इसी के बाद इसी दौरान भाई और रोडवेज भी रुकी वहाँ पर। उन्होंने जो सुशील जी हैं, उन्होंने भाई हेल्प की। उन्होंने एम्बुलेंस में फ़ोन किया, इधर उधर दुर्घटना में फ़ोन करा, तो एम्बुलेंस पहुँच गई, पुलिस भी आ गई वहाँ। अभी जहाँ जो एक यहाँ स्थानीय निवासी हैं परविंदर कुमार जी, उन्होंने मेरे को बताया कि हमने नारसन में समुदाय केंद्र में पहुँचे, वहाँ एम्बुलेंस को हमने बताया, एम्बुलेंस हमारे साथ आई है। क्या टोल फ्री नंबर से एम्बुलेंस आई है या परविंदर कुमार जी एम्बुलेंस लेकर आए हैं? सर इस बारे में मैं पक्का नहीं कह सकता कि उस टाइम दुर्घटना का कुछ स्थिति ऐसी हो रही थी कि हम इस बात को नोटिस नहीं कर पाए। गाड़ी ऋषभ पंत जी गाड़ी से खुद निकले हैं या फिर आपने निकाला? नहीं, वो गाड़ी से बाहर आ गए थे सर। वो उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया जो गाड़ी से बाहर आ गए। मुझे तो लगता है कि मैं शायद जब दुर्घटना आई तो उनकी विंडो कोई खुल गई, या उन्होंने पैर से लात वात मार के बाहर निकले। तो जैसे उनकी गाड़ी में आपने बोला कि बाहर आ चुके थे वो, तो बाहर आने के बाद गाड़ी में आग लगी है। हाँ, जस्ट 2 या 4 मिनट के बाद गाड़ी में आग लग गई थी। बाकी सामान जो है सब जल के राख हो चुका है। बाकी सामान जो हमें एक सूटकेस तो हमने खींचा, वो उसमें थोड़ा सामान था, कपड़े थे और उसके जो भी खाने के ड्राई फ्रूट थे, तो वे हमने सभी चौके। कोई कैश भी जो है पब्लिक ने जो है उठाया है, ऐसा कुछ सुनने में आया है? हाँ, ऐसा सुनने में भी आया है। हमें भी थोड़ा 4,000 रुपये मिले थे, तो हमने थाने में दे दिए। पब्लिक बाकी पैसा उठा रही थी, लेकिन हमने भाई ऋषभ पंत जी को देखा कि भाई काफ़ी रूप से गंभीर है उनकी। आपने कैसे पहचाना कि ये ऋषभ पंत है? ये हमने इस दौरान पहचाना कि वो बता भी रहे थे कि भाई मेरे सब पंत जो भारतीय क्रिकेटर का सदस्य हो मैंने, तो इस दौरान हमने पहचाना। बाकी हमने यूट्यूब पे भी सर्च करके देखा, तो उन्होंने हमें अपने नाम की, हमें थोड़ा दुर्घटना के दौरान हड़बड़ा गया था, तो उन्होंने अपने नाम की टाइपिंग भी की थी। इंग्लिश की? हाँ जी। अच्छा, तो अब आपके फ़ोन में टाइपिंग की है? जी, यूट्यूब पे। अच्छा, तो फिर आपने उनकी माताजी को फ़ोन भी किया? हाँ, मैंने बोला भैया कोई कॉन्टैक्ट नंबर जिससे आपके घर पे या परिजनों को संपर्क कराया जा सके। तो उन्होंने कहने लगे भैया मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर फ़िलहाल मेरे ध्यान नहीं आया। उन्होंने अपनी मम्मी जी का नंबर बताया। उसके दौरान हमने कॉल भी के लिए, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। फिर भैया कहने लगे कि हाँ मम्मी सो रही होगी, तो फ़ोन स्विच ऑफ आएगा इस वजह से। तो आपने जैसे आप उनके साथ एम्बुलेंस में पहुँचे हैं, तो ऋषभ जी ने आपसे क्या क्या बातें की हैं? ऋषभ जी ने एम्बुलेंस के दौरान एक तो उन्होंने भाई बताया कि मेरे साथ दुर्घटना कैसे हुई। दुर्घटना का बताया कि उन्होंने मेरे साथ, मुझे भाई थोड़ा नींद में झपकी आई, इस वजह से मुझे थोड़ा एक्सीडेंट हुआ। और दूसरी बात, वे पीड़ित थे, तो उन्होंने बोला भाई मैं दर्द हो रहा है। तो हमने उनसे बोला कि जो एम्बुलेंस में थे लड़के कि भाई इन्हें कोई फर्स्ट एड इंजेक्शन दो, तो उन्होंने एक पेन किलर इंजेक्शन दिया उन्हें। जी। तो ऋषभ जी ने आपको हॉस्पिटल में क्या बोला? ऋषभ जी ने हॉस्पिटल में बोला भाई उन्होंने हमारा धन्यवाद किया कि भाई धन्यवाद भाई। उसके बाद हमें पुलिस वाले मतलब लेके आ गए थे। इस दौरान हमें कोई बात नहीं, हमने उनसे
लास्ट पर अलविदा नहीं बोला कि भाई हम जा रहे हैं, कुछ ऐसे सूचना नहीं ऐसा दे कुछ सुनने में आया है कि उन्होंने आपको बोला कि आप हॉस्पिटल में रहो मेरे पास। हाँ ऐसा बोला था कि मतलब जब हम एम्बुलेंस में तो उतार रहे थे तो डॉक्टर साहब बोले कि भैया आप बाहर जाओ, उन्होंने बोला नहीं भाई ये हमारे साथ है, ऐसा बोला था जी उन्होंने। मैं आपका सर मेरा नाम नीशु कुमार है। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? सर मैं गांव सकरपुर के पास बुच्चा बस्ती में रहता हूँ। कल जो इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ हादसा हुआ है, आप उस वक्त मौजूद थे? जी सर। तो क्या से हादसा हुआ है ये? सर वो बाइक उससे डिवाइडर से गाड़ी टकराई उनकी और वे पथले खाते हुए बहुत दूर जाके गिरी और वे जैसे गाड़ी ऐसे जा रही थी उड़ के वो सीट से लिकड़ कर बाहर गिर गए। उनकी कमर छुली पीठ पीछे से, फिर वो साइड में पड़े थे, वो उठा के फिर डिवाइडर के बीच में ले गए हम उन्हें। किस वक्त की घटना है? ये 5 सवा 5 बजे की। अच्छा, जी तो आपने फिर उनको जो है चादर वगैरह दी, कंबल जी दिया? हाँ, नीला कंबल था वो हमारा, वो उड़ाया हमने। फिर एम्बुलेंस में हम उनके साथ गए अच्छा। हॉस्पिटल तक। उनका जो सूट केस वगैरह था वो सब हम लेकर गए। 4,000 रुपये थे हमारे पास जो रोड से उठाए थे हमने, वो भी हमने पुलिस को ही दे दिए थे। अच्छा, तो क्या क्या सामान आपने उनका दिया है? जी 4,000 रुपये और उनके कपड़े जो वे खाने के लिए खजूर वजूर लेकर आए थे अपने लिए, वे भी सारी हमने ही दे दी थी। तो उनको ज़्यादा चोट थी? नहीं जी, बस यहाँ आँख पे चोट है जी और माथे पे और घुटने में चोट है, कमर छिल रही पीठ। तो एम्बुलेंस को आपने सूचना दी थी? जी एम्बुलेंस को भी? जी। और पुलिस को? पुलिस को नहीं पता जी किसने दी। अच्छा जी। तो कैसे जो है आपने सुबह सुबह आपको कैसे पता लगा कि ये ऋषभ पंत ही है? उन्होंने हमारे फ़ोन में, जब एम्बुलेंस में हम जा रहे थे उनके साथ, हमने पूछा उनसे, उन्होंने हमारे फ़ोन में टाइपिंग की थी खुद, क्या टाइपिंग की थी? अपना नाम, और हमें दिखा फिर उस पर गूगल पे उनको मैं ये हूँ। जब हमें पता लगा ये रेशम पंत जी है। फिर क्या करा आपने उसके बाद? फिर हमने उनसे पूछताछ की, उन्होंने हमसे नाम पूछा, हमने नाम बताया, उन्होंने पूछा कहाँ जाते हो, मगर जी हम शुगर उत्तम मिल में काम करते हैं। फिर जब हम एम्बुलेंस में जा रहे थे, एम्बुलेंस वाले ने हमको पूछा, उनको मैं उधर से तुम्हें लेकर आ जाऊँगा। रेशम भैया जी ने कहा कि आप कहीं नहीं मत जाना, हमारे साथ रहना। ये थे ऋषभ जी के मददगार, जिन्होंने ऋषभ जी की मदद करी है, जिनको घायल व्यवस्था में हॉस्पिटल भिजवाया है, सक्षम हॉस्पिटल में, और ये हमारे साथ मौजूद थे। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। धन्यवाद।